राजा विक्रमादित्य की कहानी प्राचीन भारत की सबसे प्रसिद्ध और प्रेरणादायक कहानियों में से एक है। यह कहानी न केवल राजा विक्रमादित्य की वीरता और न्यायप्रियता को दर्शाती है, बल्कि यह हमें जीवन के मूल्यों और नैतिकता के बारे में भी सिखाती है। राजा विक्रमादित्य का जन्म उज्जैन में हुआ था, जो उस समय भारत का एक प्रमुख शहर था। उनके पिता का नाम राजा गंधर्व सेन था, जो एक न्यायप्रिय और धर्मपरायण राजा थे। राजा विक्रमादित्य की माता का नाम रानी विद्याधरी थी, जो एक बुद्धिमान और धार्मिक महिला थी। राजा विक्रमादित्य का बचपन से ही वीरता और न्यायप्रियता की भावना थी। वह अपने पिता के साथ राज्य के कार्यों में भाग लेते थे और लोगों की समस्याओं को सुनते थे। जब राजा गंधर्व सेन का निधन हो गया, तो राजा विक्रमादित्य ने उनकी जगह राजा बनकर राज्य की बागडोर संभाली। राजा विक्रमादित्य ने अपने राज्य में न्याय और धर्म की स्थापना की। वह लोगों की समस्याओं को सुनते थे और उनका न्यायपूर्ण समाधान करते थे। उन्होंने अपने राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य और कला के क्षेत्र में भी विकास किया। एक दिन राजा विक्रमादित्य को एक अजीब और रहस्यमय घटना का सामना करना पड़ा। एक वेताल, जो एक प्रेत आत्मा थी, ने राजा विक्रमादित्य को चुनौती दी कि वह उसकी कहानी सुनेगा और उसके प्रश्नों का उत्तर देगा। राजा विक्रमादित्य ने वेताल की चुनौती स्वीकार की और उसकी कहानी सुनने लगे। वेताल ने राजा विक्रमादित्य को बताया कि वह एक प्रेत आत्मा है, जो एक पापी राजा की आत्मा है। उसने बताया कि वह अपने पापों के कारण इस प्रेत आत्मा में बदल गया है और अब वह अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता है। राजा विक्रमादित्य ने वेताल की कहानी सुनी और उसके प्रश्नों का उत्तर दिया। उन्होंने वेताल को बताया कि वह अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए न्याय और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। वेताल ने राजा विक्रमादित्य की बात मानी और अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए न्याय और धर्म के मार्ग पर चलना शुरू किया। राजा विक्रमादित्य की कहानी हमें जीवन के मूल्यों और नैतिकता के बारे में सिखाती है। यह हमें बताती है कि न्याय और धर्म के मार्ग पर चलना और लोगों की समस्याओं का समाधान करना हमारा कर्तव्य है। यह कहानी हमें राजा विक्रमादित्य की वीरता और न्यायप्रियता की भावना को भी दर्शाती है।